अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है आप लोगों की? दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी मेडिसिन्स मेरे सामने पड़ी हैं, ये किस लिए पड़ी हैं? ये इसलिए पड़ी हैं क्योंकि अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि यार हमने मुर्गियों का काम करते हैं, अंडों का काम करते हैं या चूज़े निकलवाते हैं, तो हमें वो वाली मेडिसिन्स बता दें जो कि हमारे पास वक्ती तौर पर पड़ी होनी लाजमी है, ताकि जब भी हमारे परिंदे वगैरह बीमार हों तो हम फौरी तौर पर ट्रीटमेंट कर सकें। तो मैंने सारी की सारी मेडिसिन्स जो मेरे पास ऑल टाइम अवेलेबल होती हैं वो सारी की सारी आप लोगों के सामने रख दी हैं। बारी बारी मैं सारी मेडिसिन्स के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सी मेडिसिन किस केस के अंदर इस्तेमाल करनी है, ताकि आप इनमें से मोस्टली मेडिसिन्स अपने पास ला कर रख लें, ताकि जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप लोग जो है ना फौरी तौर पर अपने परिंदे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं मल्टीविटामिन से। सबसे पहले ये आ गया जी साइमंस कंपनी के मल्टीविटामिन आ गए, ठीक हो गया। ये विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट मिक्स है, 250 ग्राम की पैकिंग में है और साथ ही साइमोस्ट्रेस पड़ा है। इन दोनों में से कोई भी मल्टीविटामिन आपके पास हर वक्त होना लाजमी है, ठीक हो गया, क्योंकि इसका रेगुलर यूज़ चलता है। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ठीक। इनके अलावा एक और मल्टीविटामिन है जो कि है सैमोडेक, ठीक हो गया। ये सैमोडेक जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मल्टीविटामिन है ये, लेकिन ख़ास ये रेगुलर इस्तेमाल नहीं होता। ये ख़ास तौर पर अगर कोक्सी का मसला चल रहा है आपके परिंदे के अंदर या आंतों वगैरह में से कोई सोजिश है या कोई ज़ख्म वगैरह है, तो तब ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन के है जो कि खून वगैरह को जमाता है और ज़ख्म वगैरह को हील करने में मदद करता है। तो ये सैमोडेक उस केस के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मल्टीविटामिन है। इसके साथ ये आ गया, ये मल्टीविटामिन नहीं है लेकिन ये एक एंटीबायोटिक है, ये कोक्सी क्योर है। छोटे चूज़े ख़ास तौर पे जो सीलों के होते हैं या गोल्डन मिस्री या जो भी मुर्गियों का छोटा चूज़ा होता है तो उसके अंदर कोक्सी का खदशा होता है। तो ये वाला अगर आप लोग साशे ले हैं, ठीक हो गया, तो इसका कोर्स करवा देंगे तो आपके परिंदे के अंदर फिर सारी उम्र के लिए कोक्सी नहीं आएगी, क्योंकि आमतौर पर कोक्सी की वैक्सीनेशन तो मिलती नहीं है। तो ये वाला एंटीबायोटिक कोर्स अगर आप अपने चूज़ों का करवा दें टाइम टू टाइम तो आपके परिंदों के अंदर कोक्सी नहीं आएगी। इसके बाद आ गया विटामिन B12। ये विटामिन B12 जो है ये वेटनरी स्टोर से आप लोगों को मिलेगा, सस्ता भी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। अगर आप लोगों के चूज़े वगैरह टांगों से बैठ गए हैं या कमज़ोरी की हालत में हैं तो ये वाला विटामिन B12 बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, आप पानी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये आ गया एक ड्रॉपर, ठीक हो गया। ये ड्रॉपर किस लिए मैंने रखा हुआ है, ये इसके अंदर मल्टीविटामिन है A, D और E। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मल्टीविटामिन है, ख़ास तौर पे जो चूज़े जो जिनकी मतलब कि टांगें फैली होती हैं या हैचिंग सही नहीं होती या कमज़ोर होते हैं, तो उनको अगर ये ड्रॉपर की मदद से दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। किसी भी कंपनी का आपको मिल जाए मल्टीविटामिन ड्रॉपर की शक्ल में तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। इसके बाद आ जाता है ये डाइसल्फ। ये डाइसल्फ जो है ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक हो गया। ये कोक्सी के केस में और टाइफाइड के केस में बहुत ही ज़्यादा मुफीद आता है। इसके बाद आ जाती है ये वेटनरी स्टोर से मैंने ली थी, ये लूज़ पैकिंग के अंदर मिला था, इसको कहते हैं टॉक्सिन किल। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। अगर आपके परिंदे ख़ास तौर पे अगर आप कभी उनको रोटी वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं जिसके अंदर कोई फफूंदी लगी होती है या वो जो गीला दाना या फफूंदी वाली चीज़ खा लेते हैं तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी आ जाती है, तो ये क्या करता है उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर देता है। अगर आपके वेटनरी स्टोर से अगर आपको ये मिल जाए लूज़ पैकिंग के अंदर तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, वरना उनको कहें कि टॉक्सिन किल किसी भी किस्म का आपको दे दें तो वो आप लोगों को दे देंगे। इसके बाद आ जाते हैं इंजेक्शंस। अब इंजेक्शंस जो हैं ये लाइफ सेविंग इंजेक्शंस हैं, ठीक हो गया। ये तो हर हाल में आप लोगों के पास होने लाजमी है। सबसे पहले आ जाता है एमीवाइकाम। एमीवाइकाम आपका परिंदा टांगों से बैठ गया, कमज़ोर है, सोकड़े की हालत में है तो एमीवाइकाम ही काम आता है, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है जेंटाकोम्बिसोन। जेंटाकोम्बिसोन की जितनी तारीफ़ें कर लें उतनी ही कम है। अगर आपका परिंदा मरने की हालत में है ना तो जेंटाकोम्बिसोन ही बचाता है। अगर रानीखेत का अटैक हो गया तो जेंटाकोम्बिसोन लगता है। अगर कोई भी बीमारी है तो जेंटाकोम्बिसोन बेस्ट एंटीबायोटिक है, क्योंकि ये 3 एंटीबायोटिक से मिलकर बना है तो ये बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद आ जाता है टाइलोपिन। टाइलोपिन के अंदर टाइलोसिन है, ठीक हो गया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है। आपके परिंदे के अंदर किसी भी किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह आ गया जो जेंटाकोम्बिसोन से डील नहीं हो रहा तो उसके बाद आप टाइलोपिन लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका परिंदा सेहतमंद हो जाएगा। इसके बाद एक और इंजेक्शन की बात करें तो ये आ जाता है एनक्योर 10, ठीक हो गया। ये एंड्रोफ्लोक्सासिन है। एंड्रोफ्लोक्सासिन के भी बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं पोल्ट्री के अंदर। अगर आपके परिंदे की आंखें सूज गई हैं या उसके अंदर कुरेज़ा का मसला आ गया है या कई और किसी किस्म की फंगल इन्फेक्शन वगैरह आ गई हैं तो एंड्रोफ्लोक्सासिन बेहतरीन किस्म का इंजेक्शन है। इसके बाद एक और इंजेक्शन है ये वाला एवर्जन। ये जो है ये इंजेक्शन जो है ना डिवर्मिंग के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप लोग। ये जल्द के अंदर लगाया जा सकता है, ठीक हो गया, और इसको बड़ी ही एहतियात के साथ लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके परिंदे के अंदर जुएँ वगैरह हैं, चिच्चड़ वगैरह हैं और बहुत ज़्यादा हैं और इस तरह से हैं कि स्किन के अंदर घुस गए हैं सुराख करके,
ठीक हो गया, तो आप लोग ये वाला इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में डिवर्मिंग, ख़ासतौर पे जेंटल का सिरप डिवर्मिंग के लिए इस्तेमाल होता है चूज़ों के अंदर, क्योंकि चूज़े जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का साल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो चूज़ों के लिए अल्बेंडाजोल बेस्ट है, बड़े मुर्गों के लिए भी बेस्ट है और चूज़ों के लिए तो यही चलता है। अब बात करेंगे एक्टोफिन की, तो एक्टोफिन किस लिए? एक्टोफिन है जी चिचड़ों के खात्मे के लिए, ठीक हो गया, और क्या कहते हैं जुओं के खात्मे के लिए। इसका स्प्रे बनाकर आप अपने खुडों के अंदर कर सकते हैं, परिंदों के परों के नीचे मार सकते हैं, परिंदों को इसके महलूल के अंदर नहला भी सकते हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट आता है। इधर मेरे पास साशा एक पड़ा हुआ है बोरिक एसिड का। बोरिक एसिड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं पोल्ट्री के अंदर, ख़ास तौर पे जैसे आजकल का मौसम चल रहा है, बारिशें वगैरह हो रही हैं, तो जरासीम वगैरह बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। तो जरासीमों को मारने के लिए ये इस्तेमाल होता है। स्प्रे की सूरत में भी कर सकते हैं आप लोग इसका पाउडर, वैसे भी जो आपका बुरादा वगैरह है या मिट्टी वगैरह, रेत वगैरह जो भी आप लोगों ने बेडिंग बिछाई हुई है उसके अंदर मिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना जरासीम वगैरह मर जाएंगे और कीड़े वगैरह भी नहीं पैदा होंगे। और ये आ गई पॉलीफैक्स। पॉलीफैक्स का आप लोगों को इस्तेमाल का पता ही है, कोई ज़ख्म वगैरह हो या आंखों के अंदर सोजिश हो, दाना वगैरह निकला हो परिंदे को, तो उसके ऊपर पॉलीफैक्स लगाने से वो दाना वगैरह या चीज़ वगैरह ख़त्म हो जाती है। ख़ास तौर पे उस मौसम के अंदर, जिस मौसम के अंदर मच्छर वगैरह होते हैं, मच्छर वगैरह काटने से परिंदों के या चूज़ों के मुंह के ऊपर जो है दाने वगैरह बन जाते हैं, तो पॉलीफैक्स काम आती है। ये अब आ गया इम्यून कैप्सूल। ये विटामिन ई के लिए इस्तेमाल होता है, आप लोगों सारों को पता ही है इसका इम्यून के फ़ायदों का, तो ये इम्यून होना आप लोगों के पास लाजमी है। अब आ गया एक और चीज़, ये भी एंटीबायोटिक है, ये है जी डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, वैब्रामाइसिन के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन वैब्रामाइसिन जो है ना मार्केट में नहीं आ रहा, तो ये चाइना वालों का डॉक्सीसाइक्लिन है। इसका रिज़ल्ट उसके जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो जो भी मिल जाए चीज़ तो इस्तेमाल तो करवानी पड़ती है ना। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये टैंक क्या है। टैंक के जार के अंदर मैंने डाला हुआ है जी टाइलोफोर्सिन। टाइलोफोर्सिन आप लोगों के उसके इस्तेमालात के बारे में पता है। टाइलोफोर्सिन भी एंटीबायोटिक है, परिंदों के अंदर नज़ला ज़ुकाम हो जाए या बुखार वगैरह हो जाए तो ये वाली एंटीबायोटिक चलाई जाती है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके अंदर भी टाइलोफोर्सिन चलाई जाती है, ठीक हो गया। तो इसको मैंने एयर टाइट में रखा हुआ है, साशे मिलते हैं मार्केट से, तो इसलिए मैंने ये जार के अंदर डाला हुआ है ताकि एयर टाइट रहे, ठीक हो गया। आप लोग भी ऐसे जार्स बनाएं जिनके अंदर आप लोग एयर टाइट रख करके चीज़ को रखें, ओपन ना रखें पाउडर वाली चीज़ों को, वरना वो नमी पकड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह ये एक जार है, इसके अंदर जो है मैंने डाला हुआ है ये साइमंस वालों का मल्टीविटामिन, ठीक हो गया। इस जार के अंदर मल्टीविटामिन पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं लिवर टॉनिक्स की। ये मेरे पास 2 लिवर टॉनिक्स पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। ये हिप्पापरी के नाम से है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पोल्ट्री के अंदर रिज़ल्ट है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के पास कोई भी इन दोनों में से, ठीक हो गया, ये जेटिपार या हिप्पापरी, ये वेटरनरी का है, ये मेडिकल स्टोर से मिलेगा। कोई भी लिवर टॉनिक आपके पास होना लाजमी है। जब भी आप लोग एंटीबायोटिक कोर्सेज़ वगैरह करवाते हैं तो उसके बाद जो है लिवर टॉनिक चलाना पड़ता है ताकि उनका जो लिवर है उसके ऊपर एंटीबायोटिक के जो असरात हैं वो ख़त्म हो और वो सही से वर्क कर सके। इसके बाद आ गया जी पोल्ट्री की जान, ठीक हो गया। सेब का सिरका, ठीक है, ये सेब का सिरके के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, ठीक है। एक ही वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितने इसके जो हैं फ़ायदे हैं पोल्ट्री के अंदर, लेकिन ये आपके पास होना लाजमी है। इसके बाद आ गया ये ट्राइमेटाबोल। ये आप लोग लाएं ना लाएं इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ अपने परिंदों में, ख़ास तौर पे चूज़ों के लिए। जब वो खाना पीना छोड़ जाते हैं या बहुत ही कम खाना पीना करते हैं तो उनको भूख लगवाने के लिए मैं ये ट्राइमेटाबोल इस्तेमाल करवाता हूँ। इसके बाद आ गया पेड्रोल। पेड्रोल इस्तेमाल करवा लें, ब्रूफन इस्तेमाल करवा लें, पेनाडोल का सिरप इस्तेमाल करवा लें, एरिनेक का सिरप इस्तेमाल करवा लें। सब के अंदर ब्रूफन होता है, ठीक हो गया, जो कि परिंदों को बुखार से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आ गया जी सीकोन। सीकोन विटामिन सी है, प्योर विटामिन सी है, ठीक हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है पोल्ट्री के अंदर, ख़ास तौर पे सर्दियों के अंदर या गर्मियों के अंदर जब मौसम की शिद्दत होती है तो ये परिंदों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करता है और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ये आपके पास हर हाल में होना लाजमी है। इसके बाद ये क्या आ गया जी, ये ग्लूकोज है, गर्मियों के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ये भी होना आप लोगों के पास ज़रूरी है, ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर। और ये एंटीबायोटिक आ गया ट्राइबरसन, ठीक हो गया। ये ट्राइबरसन के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं पोल्ट्री के अंदर। बैक्टीरियल जितनी भी बीमारियां हैं उनको ट्रीट करने के लिए ट्राइबरसन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। परिंदे को टाइफाइड हो जाए, ठीक हो गया, कोक्सी हो जाए, इकोलाई हो जाए, माइकोप्लाज्मा हो जाए, तो ये सारे केसेस के अंदर ट्राइबरसन इस्तेमाल करवाया जाता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पे चूज़ों के अंदर।
जी तो दोस्तों सारी मेडिसिन्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। जो जो मेडिसिन्स आपके पास हर टाइम होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप लोग पोल्ट्री का काम करना चाहते हैं या परिंदों का काम करना चाहते हैं या चूज़ों का जिस भी चीज़ का काम करना चाहते हैं, आप लोगों के पास ये वाली मेडिसिन्स होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दूँगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।